कहा था कि मैं जाऊंगा वहां, और क्यों जाऊंगा, वजह ये था कि इसी गांव की रहने वाली और इसी घर की रहने वाली, देखिए जो घर है ना, इसी घर की रहने वाली छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, नहीं हाँ यहाँ पे तो नीलम यादव जी, छोटी सी बच्ची, छोटी सी फूल, जिसको कुछ दरिंदों के द्वारा यहाँ से, आप देख सकते हैं, जंगल है, आगे पहाड़ है, इस समय दिखाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे पहाड़ है, और उसी पहाड़ी में कुछ दरिंदों के द्वारा उनकी सामूहिक बलात्कार करने के बाद पत्थर से कुचल करके हत्या कर दी जाती है। तकलीफ इस बात का है कि यहाँ के स्थानीय विधायक श्री जीतन राम मांझी जी इस घटना को इस कदर नज़रअंदाज करते हैं कि एक शादी समारोह में शायद बगल में आते हैं, और इस घटना को इग्नोर करते हुए उन्हें बिरयानी खाने आते हैं, तनिक भी उन्हें ये नहीं लगा कि हाँ भाई, एक बेटी की बात है, समाज की बहन की बात है, वहाँ भी चला जाए। यहाँ पे बिल्कुल नहीं आए। वजह क्या है? क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, मेरा एक पर्सनल मेरा व्यू है, मेरा संदेह है कि आप देखते हैं कि नेता विधायक एक बर्थडे पार्टी में भी चले जाते हैं, किसी के यहाँ भेड़ बकरी अगर मर जाए उसमें भी चले जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना, और सप्ताह में इस एरिया में तीसरी घटना है। जीतन राम मांझी जी पूर्व सीएम बिहार, उनके विधानसभा क्षेत्र की घटना है, ये सप्ताह की तीसरी घटना है, और जीतन राम मांझी जी बार बार इस घटना को इग्नोर करते हैं। मेरा मानना है कहीं ना कहीं इसमें किसी बड़े लोगों का हाथ है, किसी बड़े लोग के द्वारा साजिश की गई है कि समाज की बेटियों को, समाज की बहनों को इस प्रकार से शोषण करके उनके माता पिता, उनके समाज के मनोबल को तोड़ा जाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं है। गिरफ्तार तो किसी को भी प्रशासन कर सकते हैं, ऐसा कानून में बना दिया गया है बिहार में, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मैटर आता है कि क्या आप गिरफ्तार करने के बाद स्पिरिट ट्रायल चला करके बहन नीलम यादव की आत्मा को सुकून दिला पाएंगे? जीते जीवन आप उसको एक सही संरक्षण नहीं दे पाए। बिहार सरकार से मैं कहना चाहता हूं, जीते जिंदगी नीलम यादव को सही तरीके से आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, क्या उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी क्या आप उनकी आत्मा को कुछ न्याय दिला पाएंगे? मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूं। लोग कहते थे कि जंगल राज पहले था, हम तो वो नहीं देखे, जंगल राज क्या होता है, क्या होता था, हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन आज इस बागपुर गांव में आकर के हमने देखा, जहां पे बहन नीलम यादव की हत्या की गई, उस जगह पे दिन में भी जाना बड़ा मुश्किल होगा। दिन में भी जाना बड़ा मुश्किल होगा, और उस जंगल में रात्रि में इस घर से उस बेटी को ले जाया जाता है। गांव बड़ा, ये कस्बा मुझे नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाना मैं चाहता हूं, मैं आपको दिखा दूं। तो ये देखिए, यही घर है, यही घर है नीलम यादव का, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। इसी रास्ते से उनको बाहर ले जाया जाता है, ऐसे, ये देखिए, और वो सामने जंगल है, पहाड़ है जो आपको नजर आ रहा होगा, पहाड़ इधर भी है, इधर भी देख लीजिए। इसी पहाड़ी पे उनको बलात्कार करके और मार दिया जाता है। हम कोनो अफसर तो हैं नहीं, कोनो नेता मंत्री तो हैं नहीं, कोनो पावर तो इसे है नहीं, लेकिन मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है कि अगर हमारे समाज, हमारे बेटी, हमारे बहनों के साथ, हमारे समाज के साथ अगर शोषण किया जाएगा तब चुप तो नहीं बैठेंगे। और माननीय विधायक जी
जीताराम मांझी जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट। मैं आपसे मिलूंगा अभी आकर के आपके हाउस में, जो बड़का सा हाउस है ना आपका, मैं वहाँ पे आपसे आकर के मिलूंगा अभी। ये संतोष रेणु यादव ही है ना जो आपके ऊपर कुछ कटाक्ष करता था, तो आपका पक्ष लेकर के खड़ा हो जाता था, लड़ पड़ता था सबसे? ये संतोष रेणु यादव ही है ना। और संतोष रेणु यादव की बहन को इस कदर से मारा जाएगा, संतोष रेणु यादव की बेटी को इस कदर से मारा जाएगा, और आप बिरयानी खाइएगा बैठ करके। इसीलिए आपको हम सम्मान करते थे क्या? जिंदा उंदा है, जिंदा उंदा है? आपकी जमीर जीवित है या मर चुकी है? या आपके घर में भी ऐसा होता होगा तब आप ऐसा नजरअंदाज कर दिए क्या? आपकी ऐसी मानसिकता आई कहां से? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप, हैं? आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री न हैं? कैसे आप वोट मांगते हैं? आप जैसे लोगों की वजह से बिहार कितना बदनाम हो रहा है, हमारा समाज कितना कलंकित हो रहा है, समाज की बेटियां, समाज की बहनों के आंखों में कितनी भय का माहौल पैदा हुआ है, ये कभी आपने सोचा? जीताराम मांझी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी बेटी से इस नीलम यादव की इज्जत कम थी क्या? क्या आपकी बहन से, क्या आपकी पोती से, क्या आपकी नातिन से बहन नीलम यादव की इज्जत कम थी क्या? आप प्रशासन का हाथ पांव बांध करके आप उन दोषियों के मास्टरमाइंड को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आप छोटी सी सोच रखे हुए हैं। हम बोलते हैं ना, कलाकार बाद में है, पहले अहिर हैं, बोलते हैं ना, अहिर दादा श्री कृष्ण सभी लोगों की रक्षा करते थे, सब द्रौपदी का चीरहरण होने से बचाया था। और आज वही श्री कृष्ण का वंशज जिसका चीरहरण हो, जंगलों में ले जाकर के उसका बलात्कार किया जाए, उसको मौत के घाट उतार दिया जाए, और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? आपको सबक सिखाएंगे, आपको सबक सिखाएंगे। आप इतना मान लीजिए, और मैं आ रहा हूं, मैं पटना अभी। यहाँ पे आप विधायक हैं तो आपको ना आना सीधा जी है। यहाँ पे मैं उनमें पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको मैं बैठ नहीं देता हूँ, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं। वो लोग बोलते हैं, आरोप लगाते हैं कि संतोष रेणु यादव बड़े पत्रकार को बैठ नहीं देता है, घमंडी हो गया है। हाँ, मैं हूँ घमंडी, कुछ उखाड़ लोगे? मैं हूँ घमंडी। मुझे वैसे पत्रकार नहीं चाहिए जो तलवा चाट करके अपनी पत्रकारिता चला रहा हो, मुझे नहीं चाहिए वैसे पत्रकार। और मुझे वैसे पत्रकारों को मुझे बाइट भी नहीं देनी है। मुझे वैसे छोटे छोटे पत्रकार ही मुझे भाते हैं, जो कम से कम छोटे छोटे जगहों पे जा करके समाज में क्या घटित हो रहा है, किस कदर से समाज को रुलाया जा रहा है, उन सारी खबरों से हमें रूबरू कराते हैं। मैं उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। और जितने भी पत्रकार जो यहाँ पे, ये गया जिले का, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सिरघाटी से आगे बढ़ेंगे, अगर आप पटना से आ रहे हैं, गया से आ रहे हैं, तो गया से आप आगे बढ़ेंगे, सिरघाटी आएगा। सिरघाटी से आप आगे बढ़ेंगे, बांके बाजार आएगा, वहां से आगे बढ़ेंगे तो इमामगंज आएगा ना, इमामगंज से फिर मैगड़ा आएगा, और मैगड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पे डुमरिया प्रखंड के अंतर्गत ये बागपुर गांव है, मैगड़ा थाना अंतर्गत। मैं चाहूंगा कि जितने भी पत्रकार हैं, छोटे मोटे मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे लिए सुपरस्टार आप हो यार, आप हो सुपरस्टार। मुझे नहीं चाहिए बड़ा पत्रकार, नहीं चाहिए बड़ी बड़ी चैनल, मुझे आप सुपरस्टार हो और आप यहाँ पे आओ। आप समाज के चौथे स्तंभ हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि आ करके बहन नीलम यादव की आत्मा को जो चीख रही है, चीख करके न्याय मांग रही है, आपकी भी दायित्व बनती है कि आप आइए और इस मुद्दे को आप पूरी दुनिया के सामने आप रखिए। मैं 7 दिन का समय दिया हूं इस घटने की स्पिरिट ट्रायल चला करके, इसका जो मास्टरमाइंड है, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड कोई तो है। आखिर सप्ताह में तीसरा घटना है, इतना मंसूबा कैसे बढ़ गया, इतना हिम्मत कैसे हो गया? इसका जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार करके उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हम लोग न्यायपालिका पे भरोसा करने वाले लोग हैं, भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, सब कुछ मानते हैं। उसके बावजूद यहाँ की प्रशासन, यहाँ के नेता लोग जिस प्रकार का माहौल बनाए हैं, ये कबूल नहीं है। और
7 दिन बाद मैं पुनः वापस आऊंगा। अगर इस पे कोई ठोस उचित कार्रवाई नहीं हुई, उचित दिशा में अगर ये कार्रवाई नहीं चली, तो 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगा और 7 दिन बाद मैं एसपी साहब के आवास का घेराव कर लूंगा। इसके लिए चाहे आप लोग मुझे गोली मार दीजिए, इसके लिए चाहे आप लोग मुझे कानून के बंधन में बांध करके जेल में डाल दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जेल में रहना पसंद है, लेकिन मैं जेल से बाहर रहूं, मैं 2 रोटी खाऊं, मैं जिंदा रहूं और मेरी बेटी बहनों का इस कदर से बलात्कार करके मौत के घाट उतारा जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं आ रहा हूं पटना और जीतनराम मांझी जी, मैं आपसे मिलूंगा इस मुद्दे को लेकर के। आप वहां हमें जवाब दीजिएगा और मैं पत्रकारों के साथ मिलूंगा। मैं समाज के चौथे स्तंभ को साथ लेकर के आऊंगा और मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप में हिम्मत होगा, अगर आप बिल्कुल एक न्याय प्रिय इंसान हैं, बिल्कुल अगर आपके अंदर मानवता होगी, तो आप, चूंकि आप माननीय हैं, आप ताकतवर व्यक्ति हैं, संविधान में आपको एक पद दिया गया है। पद किसके बदौलत मिला? इन्हीं पब्लिक की बदौलत ना। क्या आपको वोट देने में क्या इस बागपुर गांव के महिलाओं का योगदान नहीं होगा? क्या इस बागपुर गांव के गार्जियनों का योगदान नहीं होगा? तो आपको इसीलिए वोट दिया गया था, इसीलिए आपको वोट मिला था कि आप जैसे यहाँ से वोट लेकर के चले जाइए, वहां पे बैठ जाइए विधायक फ्लैट में, एमएलए फ्लैट में, वहां बिरयानी आप खाइए और यहाँ की बेटी रोएगी, यहाँ की बेटी जैसे बेमौत मरेगी, तो आपको बढ़िया से रहने देंगे? नीतीश कुमार जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अपने आप को सुशासन बाबू का तमगा जो लटका करके बैठे हैं ना, ये आपका सुशासन यही है क्या? आपका सुशासन यही है कि यहाँ की बेटियों को मार दिया जाता है, उस पर तेजाब छिड़क जाता है, तेजाब छिड़का जाता है ना? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, मैं सबसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सत्ता की बात करते हैं, अगर आप न्याय की बात करते हैं, तब आपको ये बागपुर की घटना झकझोर कर देनी चाहिए और आपको बागपुर आना चाहिए। जितने भी लोग हैं, मैं सब लोग से मैं कहना चाहता हूं, और आपसे जितने भी लोग जो स्थानीय, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो इस घटना को बहुत करीबी से देख रहे हैं और इस घटना में जो भी दोषी लोग हैं उनको उचित कार्रवाई करके सजा दिलवाने का काम कर रहे हैं, उनको मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। तमाम मीडिया बंधुओं का, यहाँ के ग्रामीणों का मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। आप ऐसे ही जागे रहिए, सजा मिलेगी। दोषी जो भी हो, जिस भी समाज से हो, जिस भी जात से हो, जिस भी धर्म से हो, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको।